नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडुटेरिया का बिहार एसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का सेट नंबर 8 है। इससे पहले 7 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है और उसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक HDI में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम शामिल नहीं है? तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता। क्या क्या शामिल है उसको देखते हैं। लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता, जिसको क्या कहेंगे, जीवन प्रत्याशा, तथा ज्ञान अर्जन की क्षमता, जिसको क्या कहेंगे, शिक्षा, एवं प्रति व्यक्ति आय इसमें शामिल किया जाता है। आगे हो जाएगा प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो यह हो जाएगा किस पे, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर। और प्रथम जो था किस पे था, तो हेराल्डोमर पर, हेराल्डोमर मॉडल पर आधारित था। और पांचवा जो था डीपी धर मॉडल पर आधारित था। डीपी धर मॉडल पर कौन सा पंचवर्षीय योजना आधारित था, तो 5वीं हो जाएगा। आगे है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी निर्णय या आदेश का पूर्वावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है? तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अनुच्छेद 137 में, अनुच्छेद 137 में। अनुच्छेद 124 में क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन का बात किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन का। और अनुच्छेद 129 में क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ऐसा कहा गया है। किसमें, अनुच्छेद 129 में। और उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो 215 में, 215 में। और उच्च न्यायालय का गठन का बात किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 214 में किया गया, 214 में। आगे हो जाएगा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बांध कौन सा कृष्णा नदी पर स्थित है? यानी कृष्णा नदी पर स्थित बांध का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कौन कौन हो जाएगा, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, और अलमाटी बांध भी कृष्णा नदी पर है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 और 3, यानी ए हो जाएगा। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल की इकाई है? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गृह मंत्रालय के अधीन। और NSG की स्थापना कब हुआ था, तो 1984 में हुआ था, 1984 में। आगे है, किसी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उद्यमों के स्वामित्व पर किया जाता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या असत्य है? असत्य कथन को बताना है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, यह गलत है। सही वाले को एक बार पढ़ लेते हैं। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है, भाग 4 में। और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 36 से 51 हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51 हो जाएगा। और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तीसरा है, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होता है, यह सही बात है। मौलिक अधिकार जो है परिवर्तनीय होता है, मौलिक अधिकार परिवर्तनीय होता है। आगे है प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर नदी दिया हुआ है और इधर सहायक नदी दिया हुआ है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखते हैं 8 के, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन हो जाएगा, तो इसका सहायक नदी भीमा हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा का कौन सा हो जाएगा, तीस्ता हो जाएगा। गोदावरी के कौन सा हो जाएगा, तो इंद्रावती नदी हो जाएगा। और यमुना का सहायक नदी हो जाएगा चंबल। तो इस प्रकार इसका आंसर इधर दिया हुआ है। आंसर इसका जो है 8 के ए हो जाएगा, टिक लगा लीजिएगा लोग। अगला प्रश्न है,
अटल नव प्रवर्तन यानी इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 के सी, नीति आयोग के अधीन। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2000 कितना, तो 15 में हुआ था, 2015 में। आगे प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? 10 के सी हो जाएगा। पहले कौन सा हो जाएगा? पहले 2 हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, कितना है? तो 17 है। और उसके बाद हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा, उसके बाद सिक्किम हो जाएगा और उसके बाद नागालैंड हो जाएगा। आगे प्रश्न है विली विली क्या है? विली विली क्या है? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? तो विली विली कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायामेंटीन गर्त स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12 के सी हो जाएगा, हिंद महासागर में। सुंडा गर्त भी हिंद महासागर में है, सुंडा गर्त हिंद महासागर में है। मरियाना गर्त किस में हो जाएगा? तो प्रशांत महासागर में हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। आगे प्रश्न है भारत के निम्नलिखित संगठनों और निकायों पर विचार कीजिए। भारत के निम्नलिखित संगठनों या निकायों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं? तो इनमें जो है कौन संवैधानिक निकाय है ये बताना है। तो इनमें से कोई भी संवैधानिक निकाय नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1993 में शायद हुआ था, और इसका 2015 में हुआ था, नीति आयोग का। आगे प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 के डी, केवल राज्यसभा में, केवल राज्यसभा में। आगे है 15 नंबर प्रश्न है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोलकाता का। आगे प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो 110 में, अनुच्छेद 110 में। आगे प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेतवा हो जाएगा। बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना के। गंगा के सहायक नदी कौन कौन है? सोन है, गोमती है, रामगंगा है। पूछेगा कि कौन सी ऐसी नदी है जो हिमालय से निकलकर गंगा के राइट साइड से मिलती है? तो यह यमुना हो जाएगा, यमुना। आगे प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर खनन क्षेत्र है और इधर खनिज संपदा है, खनिज संपदा। तो काला हांडी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बक्साइड के लिए। जावर किसके लिए? तो जस्ता और सीसा के लिए है। कोलार क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। और मोसाबनी क्या हो जाएगा? तांबा के लिए हो जाएगा। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 19 का आंसर जो है सी दिया हुआ है। आगे प्रश्न है निम्न में से किसे मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल हो जाएगा। आगे है हिमाचल प्रदेश में मणिकरण किसके लिए जाना जाता है? तो यह किसके लिए जाना जाता है? तो भूतापीय ऊर्जा के लिए, भूतापीय ऊर्जा के लिए। आगे है राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसके प्रति? विधानसभा के प्रति।
आगे प्रश्न है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है कौन कौन? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य शामिल होते हैं तथा भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बंजारा यहाँ हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है, बंजारा कहाँ हो जाएगा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। बंजारा महाराष्ट्र, बरली भी महाराष्ट्र, डाफर केरल सही है, लेप्चा सिक्किम सही है, मुआंग उड़ीसा ये भी सही है। इसका आंसर बताना था गलत, तो इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। आगे प्रश्न है 26 नंबर, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है बताना है। तो इसमें जो है दोनों कथन सही है, ये दोनों कथन को पढ़ लेते हैं। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एशिया भर में विभिन्न परंपराओं के बौद्ध नेताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों और अनुयायियों के बीच संवाद को बढ़ावा देना है। अगला है यह शिखर सम्मेलन भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे हो जाएगा हासोंग 19 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर कोरिया के द्वारा विकसित किया गया है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा नई दिल्ली में। आगे प्रश्न है वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? कौन सा सेना अभ्यास था? विनबैक्स था। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो 29 के ये हो जाएगा अंबाला हरियाणा में। आगे है अपने उपन्यास और बीटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, समांथा हार्वे को। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 23 अक्टूबर को। आगे प्रश्न है 32 नंबर, वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में से कौन सी खेल को शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर 32 के दिया हुआ है डी, यानी 1, 2, 3, यानी बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस और कुश्ती को नहीं शामिल किया जाएगा। आगे है कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नई दिल्ली। आगे है पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ये अपना भारत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्लाउडिया शिनबाम निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मेक्सिको के। आगे प्रश्न है हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में सुमेलित को बताना है। तो इनमें जो है सभी सुमेलित है। राजा रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने हैं। हर्षवर्धन अग्रवाल जो है फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। आलोक रंजन किसके प्रमुख बने हैं? तो एनसीआरबी के। आगे है
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG के द्वारा आयोजित 16वीं एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कथन दिया हुआ है, उसमें कथन में गलत को चुनना है। तो पहला दिया हुआ है 1236 करोड़ रुपए लागत से अंतरिक्ष यान वीनस ऑर्बिटर मिशन के विकास को मंजूरी दी है, यह सही कथन है। दूसरा है, इसका प्रक्षेपण मार्च 2030 में निर्धारित है, यह गलत है। कब? 2028 में इसका निर्धारण किया गया है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। केवल 2 गलत है। आगे है, नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 71। आगे प्रश्न हो जाएगा 40 नंबर, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में कितने प्राथमिकताएं शामिल है? तो इसका सही उत्तर 40 के क्या हो जाएगा? 9 प्राथमिकताएं शामिल है इसमें। आगे है, क्रिस्पर Cas9 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी से, जैव प्रौद्योगिकी से। अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी से बाना प्रतिबिंब कैसा होता है? खगोलीय दूरदर्शी से बाना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर 42 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, काल्पनिक और बड़ा होता है, काल्पनिक और बड़ा होता है। फ्यूज, विद्युत फ्यूज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताना है। तो 44 का ए जो है सत्य कथन है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है, यह कथन जो है सत्य है। आगे है, फोटोसेल, फोटोसेल के प्रयोग से संबंधित सही कथन को चुनना है, सही कथन को चुनना है। तो 45 का जो आंसर है डी दिया हुआ है, सभी कथन सही है। प्रकाश की तीव्रता मापने वाले अनुप्रयोगों में फोटोसेल का प्रयोग किया जाता है तथा स्वचालित नाइट लाइट्स एवं स्ट्रीट लाइट में प्रयोग किया जाता है तथा ध्वनि रिकॉर्डर में प्रयोग किया जाता है एवं स्वचालित दरवाजा नियंत्रक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के कारण निम्न में से क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी लेंस की क्षमता जो है घट जाती है और लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो बढ़ जाती है दूरदृष्टि दोष में। आगे है, हवाई जहाज का ऊपर उठना किस सिद्धांत के अनुसार संभव होता है? तो यह बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार संभव होता है। आगे प्रश्न है, लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि इसका क्या कारण है? तो लोलक की लंबाई क्या होती है? गर्मी में बढ़ जाती है, लोलक की लंबाई जो है बढ़ जाएगा इसी कारण। आगे प्रश्न है 49 नंबर, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बताना है। थियोप्रेस्टस वनस्पति विज्ञान का जनक, यह सही है। कैरोलस लिनियस, यह वर्गीकी विज्ञान का जनक, यह भी सही है। युवान विस्की, यह विषाणु का जनक है, यह भी सही है। लुई पास्चर यहाँ जीवाणु विज्ञान का जनक दिया हुआ है, यह गलत है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। लुई पास्चर जो दूध का पश्चीकरण होता है उसका खोज किया था तथा रेबीज का टीका का भी खोज किसने किया था? लुई पास्चर। और जीवाणु विज्ञान की खोज लीवेनहॉक ने किया था। आगे हो जाएगा, निम्नलिखित में से सही कूट का चयन कीजिए। सही कूट का चयन करना है, तो 50 के आंसर क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा, यानी दोनों कथन सत्य है। जाइलम जल एवं खनिज लवणों के अवशेषण का कार्य करते हैं तथा फ्लोएम भोजन के संवहन का भी कार्य करते हैं, इसलिए इसका दोनों कथन सही हो जाएगा। आगे है जंतुओं में श्वसन अंग के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो डॉल्फिन यहाँ त्वचा या क्लोम से श्वास लेता है, यह गलत है। किससे श्वसन करता है? तो फेफड़ा से करता है। यह एक स्तनधारी है, डॉल्फिन जो है स्तनधारी है। कॉकरोच किससे करता है? तो श्वास रंध्र से करता है। केचुआ त्वचा से तथा मछली जो है किससे? तो गिल्स से। आगे है बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मरासमस हो जाएगा, मरासमस। आगे प्रश्न है किस कोशिकांग को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोल कहा जाता है? ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल्जी काय को, गोल्जी काय को कहा जाता है। आगे है छोटी माता अथवा स्मॉल पॉक्स उत्पन्न होता है किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषाणु के द्वारा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय भैंस का नस्ल है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 55 के ए हो जाएगा, जफराबादी, जफराबादी। आगे है निम्नलिखित में से कौन पौधे के मुख्य पोषक तत्व में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 56 के डी हो जाएगा, मैग्नीज शामिल नहीं है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समतापी प्राणियों का है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मोर और ऊंट, मोर और ऊंट हो जाएगा। आगे प्रश्न है वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वैदिक काल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 2 और 3। यानी 2 में क्या दिया हुआ है? पहियों का उपयोग किया जाता था वैदिक काल में तथा रथों का प्रयोग किया जाता है किस में? तो वैदिक काल में। और यह पहला जो कथन है गलत है, इस काल में लोगों ने लोहे का ज्ञान नहीं था, यह कथन जो है गलत हो जाएगा। आगे है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13वां शिलालेख में, 13वां शिलालेख में। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर लेखक दिया हुआ है और इधर क्या दिया हुआ है? तो पुस्तक दिया हुआ है। कौटिल्य का कौन सा पुस्तक है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य हो जाएगा। कालिदास के पुस्तक कौन सा है? तो मेघदूत हो जाएगा। विशाखदत्त, विशाखदत्त किसके लेखक हैं? तो मुद्रा राक्षस के कौन हो जाएगा? विशाखदत्त। और मृक्ष कटिकम के कौन हो जाएगा? शूद्रक। इसलिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। आगे प्रश्न है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 61 के सी हो जाएगा, शिवाजी के काल से। आगे है अकबर द्वारा शुरू की गई किस प्रणाली के तहत अमीर लोगों को उच्च पद प्रदान की जाती जो सैनिकों के रख रखाव पर केंद्रित थी? तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था हो जाएगा। आगे है एसीचन समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? एसीचन समिति के संबंध में तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी, केवल दूसरा सही है। एसीचन समिति सिविल सेवा में सुधार से संबंधित था, यह सही है। इस समिति का गठन 1905 में कर्जन के द्वारा किया गया था, यह कथन जो है गलत है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे है निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया। कौन से अकाल को? तो 64 का आंसर ए हो जाएगा, उड़ीसा अकाल 1866-67 में जो आया था। आगे प्रश्न है किसके द्वारा महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह
किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, BR अंबेडकर के द्वारा। वर्ष 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका सही उत्तर 66 के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। आगे प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूखे हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किए थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 67 के बी हो जाएगा, अहमदाबाद मिल आंदोलन में। आगे प्रश्न है, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित रासायनिक अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो 68 के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यौगिक कहलाता है। आगे है, आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसकी संख्या समान होती है? तो कोषों की संख्या जो है समान होती है। आगे प्रश्न है, निम्न में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा फास्फोरस के संबंध में कथन सत्य है? फास्फोरस के संबंध में कथन सत्य है, तो सी कथन सत्य है। दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस का? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। आगे है, एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, सांद्र HNO3 और सांद्र HCl, और दोनों का अनुपात कितना होता है? तो 1:3 होता है। आगे प्रश्न है, सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। आगे है, किसी द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को किसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो निस्यंदन द्वारा। आगे प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, तत्वों के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। इसके बाद जो है मैथ रीजनिंग दिया गया है, इसको आप लोग बना लीजिएगा ज़रूर, और इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर फुल डिस्कशन के साथ डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।